गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 आज हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब है यहाँ एक ही वेरिएबल की बात होगी केवल। तो जो लीनियर इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी कि ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। किस फॉर्म में होगी? इस फॉर्म में होगी ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो अब इसमें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल यहाँ x है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो वन वेरिएबल वाली ही होती है। तो अब यहाँ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ a b एंड c है। तो देखिए किस फॉर्म में होगी, ये इस फॉर्म में होगी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। जब भी ऐसी फॉर्म होगी तो लीनियर इक्वेशन होगी। या फिर इस तरह से 5/3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। और देखिए इसकी कंडीशन भी है कि a नॉट इक्वल 0, यानी कि जहां भी वेरिएबल x होगा वहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हुई तो वो फिर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? वेरिएबल की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से हो जाएगी तो फिर 0 हो जाएगा सब कुछ। और इसकी जो डिग्री होती है, इसमें डिग्री की बात करें तो जैसे x की पावर 1 होती है, डिग्री किसे कहते हैं? जो पावर होती है ना। तो अब ये याद रखना। देखिए यहाँ जैसे हम बात करें कि यहाँ डिग्री कितनी हुई 1, जैसे मैंने इक्वेशन दिया आपको, ये कितना हुआ 1, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी हुई 1, तो इसी को डिग्री कहेंगे। यहाँ कितनी हुई 1। चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो हम कैसे करेंगे, हमारे 4 एग्जाम्पल हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमारा x प्लस 9 इज इक्वल टू 12 है, तो मैंने बताया कि वेरिएबल के पास जाएगा, कांस्टेंट के पास। तो इसमें क्या है, ये 9 जो है यहाँ कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट के पास ही जाएगा, तो 12 माइनस 9। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 12 में से 9 माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हुआ। जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ ये कांस्टेंट है तो x इज इक्वल टू, और ये जो -3 है ऐसे नोट करेंगे, और जब ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी सिंबल अपनी साइडें चेंज करते हैं तो यानी कि नंबर अपनी साइडें चेंज करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए -3 और -3 माइनस के 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -6। आप इस तरह से ही सॉल्व करेंगे इनको। और ऐसे ही ये क्वेश्चन है हमारे, देखिए यहाँ 12x है और यहाँ 24 है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो x इज इक्वल टू 24। तो अब आप देखेंगे जब भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो वो अदर नंबर की यानी कि अदर साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 12। तो 12 × 12 और 12 × 2 = 24। तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कांस्टेंट 4 क्वेश्चन देखेंगे हम कि 11 है यहाँ, तो 11 यहाँ कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से x इज इक्वल टू, यहाँ 7 है तो कांस्टेंट भी यहाँ कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 11। तो आपकी समझ में आया कि इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। जैसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, तो x/3 इज इक्वल टू 5। तो इनमें क्या होगा, जब भी डिवाइड, वहाँ क्या था, वहाँ मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट था तो डिवाइड में जाता था। अब यहाँ डिवाइड में कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इस तरह। तो x इज इक्वल टू 5 × 3, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम वो कल करेंगे। थैंक यू।